जेल से भागने का सबसे अच्छा तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहाँ पर एक जूनियर नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसको एक खतरनाक जेल में भेजा जा रहा था। और जेल में उसको इस कमरे में भेज दिया गया जिसमें पहले से एरिक नाम का लड़का मौजूद था। ये कमरे में दाखिल होते ही उससे कोई बात नहीं करता, क्योंकि एरिक दूसरे कैदियों की वजह से पहले से ही डरा हुआ था। फिर जूनियर को जेल के मुताबिक तैयार किया जा रहा था। फिर उसी दौरान उसकी नज़र एक ब्रिडन नाम के आदमी पर पड़ती है, जो सैम के साथ अक्सर फोन पर गेम खेला करता था। फिर जूनियर वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी नज़र ब्रिडन की गेम बोर्ड पर पड़ती थी, और ब्रिडन को गेम खेलते हुए देखकर कहता है, तुम्हारी चाल गलत है। ब्रिडन को एक बार तो गुस्सा आया, लेकिन साथ ही वो उसकी बात मान जाता है। जब जूनियर उनके पास बैठने लगता है तो जूनियर का आदमी उसको भेजने के लिए खड़ा होता है, पर जूनियर मना कर देता है उसको। फिर ब्रिडन जूनियर को कहता है, तुम हमसे दूर हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर इसी कहानी में डेव नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ एरिक को बहुत परेशान किया करता था और दूसरे कैदी इनको नजरअंदाज किया करते थे। फिर एक रात जूनियर अपने कमरे में आता है। एरिक दूसरे कैदियों से तंग आकर एक चाकू तेज कर रहा था। फिर अचानक जूनियर की आंख खुलती है तो एरिक जमीन पर पड़ा हुआ था। जो चाकू उसने तेज किया था वो किसी और के लिए नहीं, बल्कि वो उसने खुद को मारने के लिए किया था। फिर जूनियर उसके पास जाता है और दूसरे लोगों को आवाज लगाता है, लेकिन वो दम तोड़ चुका था और उसको बचाने में नाकाम हो जाता है। फिर एरिक के मरने के बाद डेव और उसके साथियों का अगला निशाना जूनियर था, तो जूनियर को भी काफी परेशान किया करते थे। फिर एक दिन जूनियर को अकेला देखकर डेव और उसके साथी उसको मारने की कोशिश करते, लेकिन ब्रिडन नाम का आदमी उसको फौरन बचा लेता है। फिर ब्रिडन जूनियर को कहता है, अगर तुमको इस जेल में जिंदा रहना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसके लिए तुमको मेरी एक शर्त माननी होगी। फिर जूनियर कहता है, कौन सी शर्त है? ब्रिडन कहता है, जेल से बाहर निकलते ही तुमको मेरे लिए काम करना होगा। जूनियर ने ब्रिडन की सारी बात सुनने के बाद उससे कुछ दिन के लिए टाइम लिया। फिर एक दिन जूनियर अकेला जा रहा था। डेव और इसके साथी ने इसको अकेला देखकर इस पर हमला कर दिया। फिर ब्रिडन ने ऐन मौका पर आकर इसको इन लोगों से बचा लिया और साथ ही ब्रिडन को खत्म करने के लिए उसको सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। जूनियर इस बार बचने के बाद ब्रिडन की कही हुई बात को मान जाता है। फिर एक दिन जूनियर को रिहाई मिल जाती है। फिर वो सीधा सैम के पास पहुंचता है। सैम उसको एक पिस्टल और एक घर देता है, जिसकी मदद से एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके उसको जेल के अंदर लाना था, ताकि ब्रिडन और उसके साथी ही इस हेलीकॉप्टर की मदद से इस जेल से भाग सके। ब्रिडन के बताए हुए प्लान के मुताबिक वो सीधा सैम के पास पहुंचता है। सैम इसको समंदर के किनारे एक घर और साथ में एक सूटकेस देता है। सूटकेस में पासपोर्ट और साथ में एक पिस्टल भी मौजूद था और साथ कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे। उसी रात एक दिन ताशा नाम की लड़की उसको मिलने के लिए आती है। फिर वो लड़की जूनियर को अपने मिशन के लिए कुछ पैसे और एक फोन देती है। जूनियर उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो चुका था। ताशा सैम के लिए काम किया करती थी। फिर जूनियर वेल्स नाम के एक आदमी के पास जाता है। जूनियर ने उस आदमी से कई सारे खतरनाक हथियार खरीदे और साथ ही उनको चलाने की ट्रेनिंग भी ली। फिर जूनियर एक कंपनी में जाता है, वहाँ से हेलीकॉप्टर को रेंट पर लेता है। हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने के बाद जूनियर पायलट के सर पर पिस्टल रख लेता है। जैसे ब्रिडन मूव स्टारियो ने जेल के गार्ड को पकड़ लिया था। फिर कुछ ही देर बाद जूनियर भी हेलीकॉप्टर लेकर उस जेल के अंदर पहुंच जाता है। फिर वो गार्ड को इसी हालत में छोड़कर हेलीकॉप्टर की मदद से इस जेल से फरार हो गए और वो सीधा वहाँ पहुंचते हैं जहाँ पर सैम ने इनके लिए एक गाड़ी खड़ी की हुई थी। फिर वो हेलीकॉप्टर और पायलट को छोड़कर उस गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वो रास्ते में एक होटल पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। फिर वो सब के लिए खाना लाने के लिए होटल में जाता है और साथ ही इनके जेल से भागने की रेडियो पर खबर चल रही होती है और रेडियो में इनके नाम के साथ साथ इनके जुर्म भी बताए जा रहे थे। इस रेडियो की वजह से इनको पता चलता है मूव एक छोटी बच्ची को छेड़ने के जुर्म में जेल में गया था। ब्रिडन और दूसरे लोगों को इस हरकत पर इस पर बहुत गुस्सा आता है। फिर जब मूव वापस आया तो ब्रिडन ने उसको खूब पीटा। फिर वो मूव को इसी हालत में रोड पर छोड़कर चले गए। फिर वो तीनों उसी घर में पहुंचते हैं जो सैम ने इनको दिया था। ब्रिडन इस घर को देखने के बाद सब लोगों को कहता है, हम यहाँ पर महफूज नहीं है, ये घर चारों तरफ से ओपन है और जब भी गोलियां चली तो हम मारे जाएंगे। फिर वो सब सैम से मिलने के लिए उसके घर में जाते हैं। मिलने के बाद सैम ने इनको अपने असली प्लान के बारे में बताया। दरअसल सैम का प्लान एक गोल्ड मैन से 6 सोने की ईंटें चोरी करने का था और सैम ने पहले से ही इनके एंट्री कार्ड भी बनवा रखे थे। और साथ ही सैम इनको कहता है, अगर हम कामयाब हो गए तो सबको $2 मिलियन मिलेंगे। ब्रिडन ये बात सुनने के बाद फौरन मान जाता है। फिर तरह जूनियर ताशा को अकेला देकर उसके पास चला जाता है। फिर उसी दौरान इन दोनों के पास सैम का भतीजा आता है और सैम को धक्का देकर पानी में गिरा देता है। जूनियर को पानी में तैरना नहीं आता था। फिर दूसरे लोग जूनियर को पानी से बाहर निकालते हैं। जूनियर पानी से बाहर निकलते ही उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। फिर उसी दौरान वहाँ पर ब्रिडन आ जाता है और उनको छुड़ा देता है। फिर जूनियर बाहर घूमने के लिए निकल जाता है रोड पर और इसके साथ खूबसूरत लड़की ताशा भी होती है। फिर जूनियर ताशा को कहता है, तुम तो इतनी अमीर हो, तुम क्यों सैम के साथ काम कर रही हो? फिर ताशा ने बताया, सैम के साथ जो भी लड़की काम करती है अगर वो छोड़कर चली गई तो सैम उसको मरवा देता है। फिर ब्रिडन को जूनियर पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही उसको कहता है, तुम लड़की के चक्कर में क्यों पड़ गए हो? फिर वो गोल्ड मैन के पास एक घर रेंट पर लेते हैं। इस घर में खड़े होकर वो माइंस को देखते हैं और साथ ही अपना प्लान बनाते हैं। फिर वो सब एक दिन इलेक्ट्रिशियन का बेस बनाकर माइंस में घुस जाते हैं। माइंस के बाहर इनका एक आदमी गाड़ी लेकर खड़ा था, जिसका काम वहाँ से इनको लेकर जाना और साथ ही पुलिस पर नजर रखना भी था। फिर जूनियर एक डॉक्टर के जरिए उस कमरे में पहुंच गया जहाँ पर सोने को पिघलाकर साफ किया जाता था। उस कमरे में घुसते ही सब लोगों को उसने अपना कैदी बना लिया। फिर बाकी कैदी भी वहाँ पर पहुंच गए।
फिर ब्रिडन ने 2 आदमियों को गोल्ड बनाने के काम में लगा दिया। बिल्कुल वहाँ पर सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा था। फिर अचानक इनके एक साथी ने एक आदमी के पाँव पर गोली मार दी। गोली मारने की वजह से ब्रिडन को बहुत गुस्सा आया। ब्रिडन ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया और साथ ही बाहर खड़े आदमी ने इनको पुलिस के आने की खबर दी। पुलिस की खबर सुनते ही ब्रिडन ने 6 गोल्ड की प्लेटें अपने बैग में डाली। फिर वहाँ से ये सब दूसरे लोगों का ड्रेस पहनकर उनके साथ बाहर निकलने लगे। फिर थोड़ा नजदीक आने के बाद पुलिस वालों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिर काफी शोर होने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। फिर पुलिस वाले भी इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक गोली आकर सीधी स्टारियो को लगती है। जैसा करके भी इन्होंने पुलिस वालों को चकमा दिया और साथ ही स्टारियो की जान भी खतरे में थी। उसको गोली लगी हुई थी, घाव बहुत ज्यादा था। और साथ ही स्टारियो को कहता है अगर मैं जिंदा ना रहा तो मेरा हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए। फिर इनके प्लान के मुताबिक इनकी गाड़ी को एक ट्रक में छुपा कर वहाँ से निकल गए। तो वो सीधा सैम के पास पहुंचे। सैम ने इनको ये गाड़ी तबाह करने को कहा। फिर इन्होंने उसी गाड़ी को आग लगाकर खाई में गिरा दिया। फिर ये वहाँ से निकल जाते हैं। उसी दौरान जूनियर को ताशा का एक मैसेज आता है। मैसेज देखते ब्रिडन और जूनियर दोनों परेशान हो गए। जिसमें लिखा था सैम ने तुम लोगों को धोखा दिया है। फिर ये दोनों एक कब्र पर पहुंचते हैं। वहाँ पर ब्रिडन ने पहले से ही पैसे छुपाए हुए थे क्योंकि ब्रिडन जानता था कि सैम मेलबोर्न जाएगा गोल्ड की बदली के लिए। फिर ये दोनों भी मेलबोर्न पहुंचने के लिए ट्रेन में जाते हैं। इसी ट्रेन में ताशा की मुलाकात जूनियर से होती है। मेलबोर्न पहुंचते ही इन्होंने एक होटल लिया ताकि वो किसी की नजर में ना आ सके। फिर एक रात ताशा जब बाहर गई हुई थी तो ब्रिडन ने जूनियर को बताया ये लड़की तुमको कभी भी धोखा दे सकती है क्योंकि ये लड़की काम तो अपने बॉस के लिए करेगी ना। और साथ ही ब्रिडन जूनियर को कहता है तुम मुझसे ज्यादा पैसे ले लो, तुम इस लड़की से रिश्ता तोड़ दो। ये बात लड़की छुप कर सुन रही थी और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तो जब जूनियर उसको भागते हुए देखता है तो फिर वो उसको रोक लेता है।